हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने की थी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। आज के इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? इस क्वेश्चन में क्या है, जो लेडी मर्चेंट है, मर्चेंट मीन व्यापारी, उसके पास है 78,592 रुपी और उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदने हैं। उसको पता है एक रेडियो सेट की कॉस्ट क्या दी है, 1200। तो हमने फाइंड करना है 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितना मनी रह जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो। हमें स्टेटमेंट अच्छे ढंग से लिखना चाहिए। तो स्टेटमेंट को कैसे लिख रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इज इक्वल टू ₹1200 जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज। 40 रेडियोज की कॉस्ट क्या आ जाएगी, एक की हमें पता है, तो 40 की हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे और इसको क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 4 जा 48 और उसके साथ 1 2 एंड 3 0 हमने लगा दी। अब हम क्या करेंगे, टोटल मनी विद मर्चेंट, जो व्यापारी है उसके बाद टोटल मनी क्या है वो हमें दिया है 78,592। अब मनी स्पेंट बाय हर, अब 40 रेडियो के लिए उसने कितना मनी स्पेंड किया, तो वो है 48,000। अब हमने क्या फाइंड करना है, मनी लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना मनी बचा है, तो वो कितना बचा है 30,592। वो कैसे आया हमारे पास, माइनस करने के बाद 9 माइनस 0 सॉरी 2 माइनस 0 2 9 माइनस 0 9 5 माइनस 0 5 8 माइनस 8 0 7 माइनस 4 3। तो देयरफॉर ₹30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। मतलब 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितना मनी बच गया, 30,592। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट ने क्या किया, गलती से 56 से मल्टीप्लाई करना था पर गलती से उसने क्या किया 65 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो हमने फाइंड करना है कि जो उसका आंसर है वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे रॉन्ग आंसर। तो उसने रॉन्ग आंसर उसका कैसे आया, जब उसने उसको 65 से नंबर को मल्टीप्लाई किया। नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके पास क्या आंसर आता है 470340 और करेक्ट आंसर उसके बाद 56 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, ये 4216। तो अब हम क्या करेंगे, अब उन्होंने बोला ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर है, तो हम करेंगे डिफरेंस इन आंसर्स। दोनों आंसर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों को माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका करने का एक और वे है, उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप क्या करोगे, 65 में से 56 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9। उसके बाद आप क्या करोगे, 7236 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 9 से, तो आपके पास फिर सेम आंसर आ जाएगा 65,124। ओके, अंडरस्टूड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और आपके पास टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर। अब आपने क्या करना है, इस कपड़े से शर्ट स्टिच करनी है और उसके बाद फाइंड करना है कि आपके पास कितना क्लॉथ बच जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना कपड़ा
चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर को सेंटीमीटर में। आपको ये पता होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ क्लॉथ, हमारे पास क्लॉथ कितना है 40 मीटर। अब उसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 40 को हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। अब हम आगे लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच, मतलब 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ से कितनी शर्ट स्टिच की जाती है। तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक शर्ट कितने से सिली कितने। अब दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो क्वोशंट आता है वो है 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। तो जो हमारे पास 40 मीटर मतलब 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ था, उससे हमने 18 शर्ट स्टिच की। और जो रिमाइंडर आया है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 130 सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो आ जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, मतलब इतना क्लॉथ उसके पास बच जाएगा। यही उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा था, हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो ये बच गया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a can which cannot carry beyond 800 kg? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, मशीन बॉक्सेस पैक करती है, ईच का वेट क्या है 4 kg 500 ग्राम। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि वैसे कितने बॉक्सेस की हमें जरूरत होगी इनको पैक करने के लिए। अ कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, जो 800 kg के बॉक्सेस को लोड नहीं कर सकती है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, अ वेट ऑफ 1 बॉक्स। तो हमारे पास दिया 4 kg 500 ग्राम। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम kg, 1 kg में आपको पता होगा, यहाँ लिख देते हैं 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं 1 kg में, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। ओके, तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, तो ये हमारे पास आ गया 4500 ग्राम। अब मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड वैन में कैरी किया जा सकता है 800 kg। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, क्योंकि ये भी हमें केजी में दिया है तो हम इसको भी क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 लाख ग्राम। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस उसमें लोड हो सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, एक बॉक्स का वेट क्या है 4500 ग्राम। तो हम इन दोनों को डिवाइड कैन बी लोडेड। इसमें थोड़ा आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, पर आपने ये माइंड में बात रखनी है कि जो बॉक्सेस है वो पॉइंट में तो नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम ये इन नंबर्स की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। यदि डिवीजन को थोड़ा सिंपल बनाना तो आप जीरो को ऐसे कट भी कर सकते हो, तो आप 8000 से 45 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 177 बॉक्सेस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।